हालेलुया। अगर इसकी बात करी जाए कछुए की, तो कछुआ तो शर्त लगा लेता है। कछुआ शर्त लगा लेता है। किससे शर्त लगाई? खरगोश से। काल्पनिक कहानी है। और कछुआ क्या करता है? शर्त लगाकर खरगोश को हराकर और अपने पानी के अंदर आ गया। क्या आपको मालूम है कछुआ क्या है? जलीय है। कहलाया जलीय जाता है, लेकिन ये थलीय भी है। आप अपने घर में कछुआ पालो, कभी भी नहीं मरेगा। इसका मतलब ऐसे स्वभाव का व्यक्ति जमीन पर चलना भी जानता और पानी में भी चलना जानता है। बशर्ते परमेश्वर मुझे मछली बनाए। हम मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, लेकिन कछुआ नहीं मरेगा। केकड़ा नहीं मरेगा। वो अपनी चिमटियों के सहारे से कहीं भी चला जाएगा। कछुआ नहीं मरेगा। कछुए ने तो एक बार जब पानी खत्म हो गया तो सार से आती है, कहानी सुनाता हूँ, सार से आती है और सारा साका कहती है, सार से आकर दोस्ती कर लेता है। अरे भैया पानी खत्म हो गया। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है? हमारे साथ चल। कीड़ों मकोड़ों के तरह रहने से बेहतर है हम सारसों के साथ रहो, खुले दिल के समान। और ये कहता है, सार से कहती है इससे कि देख हम तुझे एक लकड़ी देंगे और लकड़ी हम अपने मुंह में दबा लेंगे और पंजों में दबा लेंगे, सॉरी, और तुम जो है अपने मुंह से उसे पकड़ लेना और हम तुझे उड़ाकर बंबई ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे। इन कबूतरों का क्या है? ये तो काशीपुर में गुटर गुटर घूम कर रहे हैं। हालेलुया। हम तुझे विदेशों तक की सैर कराएंगे। कछुए चल, हमारे साथ चल। हालेलुया। हालेलुया। कछुआ तैयार हो जाता है और मुंह पकड़ लेता है और कहां गया? सारसों के द्वारा के देख, साइलेंट रहना, मुंह मत खोल देना, नहीं तो जमीन पे गिर जाएगा। सार से उड़ा के लेके जा रही है और कह रहा है अरे यार आज तो उड़ रहा हूँ, अभी तक तो जल में चलता था, अभी तक पानी में रहता था, आज एरोप्लेन बन गया हूँ मैं, कभी देखता ही था बस। अरे सारसों बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी सोच रहा है रास्ते में बच्चे आते हैं और बच्चे कहते हैं अरे देखो कछुआ उड़ रहा है। कछुए से रहा ना गया और ने कहा चुप। एक एक बूंद पानी के लिए तरस गया मेरे साथियों। ऐसे ही अगर हम कछुए स्वभाव के हैं तो एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है और उस समय ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, लेकिन यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास होगी। लेकिन ना पाएंगे। आज वक्त है, अगर आपने वो डंडी पकड़ी है परमेश्वर के वचन की तो छोड़िए मत। हालेलुया। हालेलुया। अगर कछुआ है तो उसकी कछुई भी है, नहीं है क्या? कछुआ है तो उसकी फीमेल भी है। और कछुआ जल पे भी चलना जानता है और जमीन पे भी चलना जानता है। कछुए से तुम डीजे पे कितना भी डांस करा लो, वो चर्च में गानों पे भी नाच दे। हालेलुया। कछुआ सब काम कर सकता है क्योंकि वो जलीय भी है और जलीय भी। लेकिन मछली मेरे ये साथियों डांस नहीं कर पाएगी, उससे डांस करना नहीं आता। हालेलुया। और कछुआ अपना सारा काम करके और हेलमेट में छुप जाता है कि मैं बिल्कुल पवित्र हूं। वो जमीन पे भी चलना जानता है और वो हर जगह चलना जानता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथियों, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे? क्या आपको मालूम है कहीं भी ऐसा लिखा हुआ बताइए? हमारे रामपुर में भी मछली बाजार है मछली बाजार। हर जगह मछली बाजार है। कहीं तुमने देखा कछुओं का बाजार है, झींगों का बाजार है, केकड़ों का बाजार है,
आज मुझे बताइए, जब हम जाते हैं, अरे मछली लेते आना, जब मछली वालों में गए, कहाँ गए? कोई बच्चा कहता है या कोई आदमी कहता है कि चलो केकड़े वालों में चलना है, कछुए वालों में चलना है, कहता क्या है? अरे भाई चलो मछली वालों में कुछ चलो। अब मछली वालों में जब जाए तो झींगे भी रखे, केकड़े भी रखे हैं, कछुए भी रखे हैं। अगर आप और बाहर की वहां जाओगे मार्केट में, तब आपको मिलेगा तो मछली नहीं मिलेंगी, बल्कि ये प्रजातियां भी मिलेंगी। लेकिन बाजार किसकी है? और बिक कौन रहे हैं? केकड़े और झींगे भी। चर्च किसके नाम से होता है? विश्वासी के नाम से। और वचन किसके प्रचार किया जाता है? मछलियों के लिए। लेकिन मेरे साथियों, जाल में हर प्रजाति है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर स्वभाव का व्यक्ति है इस पृथ्वी पर। एक वक्त की बात थी, मूसा ने जाल डाला। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने जाल डाला और उसके जाल में लाखों लोग आ गए। लेकिन क्या मालूम है आपको, उसमें सांप भी आ गए थे। उसमें सांप भी आ गए थे। आइए गिनवाता हूं सांपों को। हिंदी की पुस्तक 17 अध्याय का 3 और 4 पद जल्दी से पढ़िए। उसमें सांप भी आ गए। फिर वहां हिंदी की पुस्तक 17 अध्याय 3 और 4 पर। क्या हमारे दोनों लोग लाइन पे हैं? वचन को सुनना है। हालेलुया बोलिए जोर से, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। और लेवियों की छड़ी पर, और लेवियों की छड़ी पर 17 अध्याय का 3 और 4 पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या है? और लेवियों की छड़ी पर, लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पुरुषों के घरानों के एक मुख्य पुरुष की एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलापन समूह में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। 16 अध्याय और उसका 1 पद से 4 पद तक पढ़िए। कोरा जो लेवी का परपोता, का हाथ का पोता, कहाँ का पोता, और इस हार का पुत्र था, था वे एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। और वो मूसा और हारून के विरुद्ध उठ के खड़े हो गए। कौन उठ के खड़े हो गए? जो जाल में आए थे वो ही उठ के खड़े हो गए और कह रहे हैं, क्या मूसा यहोवा तुझसे बात कर सकता है? क्या हमसे बात नहीं कर सकता? अरे मूसा, क्या खुदा तुझसे बात कर सकता है? क्या हमसे बात नहीं कर सकता? विरोध में उठ के खड़े हो गए। ये कौन थे? ये मूसा को डसने वाले सांप। आज मुझे बताइए, जब समुद्र के पार आकर ये बात कर रहे हैं, क्या मूसा तुझसे ही बात कर सकता है? खुदा हमसे नहीं कर सकता। लेकिन जब समुद्र के 2 भाग करने की बात आई थी तो ये पीछे खड़े थे। ध्यान से सुनिए, जब समुद्र के 2 भाग करने की बात आई थी तो ये पीछे खड़े थे। लेकिन जब इन सब की बात आई तो ये सामने आकर बेइज्जती कर रहे हैं। मूसा कर रहे हैं बेइज्जती। इसी तरीके से इस स्वभाव के व्यक्ति जब पास्टर की बेइज्जती करने की बात आएगी वो सबसे आगे बोलेंगे। और जब दुष्ट आत्मा निकालने की बात आएगी तो पीछे को आगे करो जल्दी। जब पास्टर की बेइज्जती करने की बात आएगी तो सबसे आगे होंगे। और जब दुष्ट आत्मा निकालने की बात आएगी तो वो पीछे होंगे। हालेलुया। मेरे साथ यूहन्ना ने जाल डाला और उसके जाल में सांप आ गए।
मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय का 7 पद जल्दी से पढ़िए। उसके जाल में सांप आ गए, पढ़िए। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते हुए देखा, तो उनसे कहा, पता किससे कहा? फरीसी और सदूकी, बड़े पवित्र लोगों से, बहुत बड़े पाकीज़ा लोगों से, दूध के धुले हुए लोगों से, जो समाज की नजर में दूध के धुले हुए थे। लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जगा दिया? तुम कैसे जाल में आ रहे हो? आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना ने क्या कहा? हे सांप के बच्चों, क्योंकि इन्होंने तो डसा था, इन्होंने डसा था मेरे साथ। यीशु मसीह ने संसार में आकर जान डाला और उसके जाल में सांप आ गए। कैसे सांप आ जाते हैं देखिए, मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय का 33 पद पढ़ के देखिए, किस तरीके से सांप आ गए। हे सांपों, हाँ पढ़िए। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, यीशु मसीह कह रहा है कि हे सांपों, यीशु मसीह कह रहा है हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? पता किससे कह रहा है? शास्त्रियों फरीसियों से कह रहा है। हे सांप के बच्चों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक की गुण से कैसे बचोगे? यीशु मसीह के जाल में सांप है और उसने संसार में जाल डाला और उसके जाल में देखिए कैसे कैसे सांप आ गए। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ के देखिए जल्दी से। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, मुझे छोड़ कर चला गया। हालेलुया। आज मेरे साथियों, परमेश्वर ने जाल डाला है और वो अपने पास्टरों को इस पृथ्वी पर जाल डालने के लिए भेजता है। हालेलुया। क्या डालने के लिए? जाल डालने के लिए भेजता है। इसी का 47 से 50 पद तक पढ़िए फिर दोबारा से। मत्ती 13 अध्याय 47 से 50 पद तक जल्दी पढ़िए। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो कछुए तब मछुए उसके किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी बर्तनों में इकट्ठी कर ली और निकम्मी क्या कर दी? फेंक दी। मेरे साथियों, जो अच्छा चरवाहा होता है वो मछलियों की गैदरिंग करता है, मछलियों को इकट्ठा करता है, बर्तनों में इकट्ठा करता है और उसे क्या कर देता है? फेंक देता है। वहां तक पढ़ना, 50 तक पढ़ना। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से क्या करेंगे? अलग करेंगे। मेरे साथियों, आज तो तालाब में एक साथ जयकारे हो रहे हैं, एक साथ मिली-जुली सरकार चल रही है, लेकिन परमेश्वर एक दिन मछलियों को इन प्रजातियों से अलग करेंगे। वक्त आ गया है अलग होने का।